पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के पास मौजूद लगभग आधे जहाज इस वक्त परवाज के काबिल नहीं हैं और उन्हें उड़ने के काबिल बनाने के लिए दरकार पैसों का बंदोबस्त करने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को मुश्किलात का सामना है। पीआईए के पास कुल 31 जहाज हैं, जिनमें बड़ी तादाद यूरोपीय जहाज साज कंपनी एयरबस के बनाए गए एक 320 की है। अमरीकी जहाज साज कंपनी बोइंग के जहाजों की भी कुछ तादाद पीआईए के पास मौजूद है। इनमें 15 के लगभग जहाज ऐसे हैं जो पीआईए ने लीज पर हासिल कर रखे हैं। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन को लगभग हर महीने लीजिंग कंपनियों को जहाज इस्तेमाल करने के एवज पैसों की अदायगी करना होती है। लीज के अलावा जहाज को परवाज के काबिल रखने के लिए पीआईए को ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और एयरपोर्ट की सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए भी पैसों की अदायगी करना होती है। टैक्स और कर्जों के एक साथ इसके अलावा हैं। गुज़िश्ता चंद माह से शदीद माली मुश्किलात का सामना करने की वजह से पीआईए इन फौरी अदायगियों में से ज्यादातर मुकम्मल नहीं कर पाई। पीआईए हुकाम के मुताबिक ये काबिल अदा रकम $100 मिलियन तक पहुंच चुकी है। पीआईए ने वफाकी हुकूमत से इमदाद भी तलब की, ताहम हुकूमत ने बराह रास्त इसे इमरजेंसी फंड्स देने से माजरत कर ली है। मकामी ज़राए अबलाग पर सामने आने वाली खबरों में कहा गया है कि ऐसी सूरत हाल में बात रवां माह में पीआईए के ऑपरेशन मुअत्तल होने तक पहुंच सकती है। ताहम पीआईए के जनरल मैनेजर पब्लिक अफेयर्स अब्दुल्ला हफीज खान का कहना था कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पीआईए को माली मुश्किलात का सामना जरूर है, ताहम ऐसी बात नहीं जैसा मकामी ज़राए अबलाग में आ रहा है कि 15 तारीख या उसके आसपास पीआईए के ऑपरेशंस मुअत्तल हो सकते हैं। जीएम पब्लिक अफेयर्स अब्दुल्ला हफीज का कहना था कि पीआईए ने फौरी तौर पर इंतहाई जरूरी अदायगियों के लिए कर्ज पर रकम हासिल करने के लिए कुछ निजी बैंकों से बातचीत का आगाज कर रखा है। उम्मीद है कि 1-2 रोज में पीआईए को वहां से कर्ज मिल जाएगा और फौरी तौर पर जो अदायगियां करनी हैं वो कर दी जाएंगी। पीआईए के जनरल मैनेजर पब्लिक अफेयर्स अब्दुल्ला हफीज ने बताया कि एयरलाइन ने माहाना मुख्तलिफ अदायगियां करनी होती हैं, जिनमें ईंधन, एयरपोर्ट फीस, लीजिंग कंपनियों को अदायगी, कर्जों की इकसात और टैक्स वगैरह शामिल हैं। ये अदायगियां लगभग 16 से 17 बिलियन डॉलर्स के करीब बनती हैं। मुल्क की मुआशी हालत और रुपए की गिरती हुई कदर की वजह से जब पीआईए ने पाकिस्तानी रुपए में अपनी आमदन को डॉलर में तब्दील करके हिसाब किया तो उसके पास इन अदायगियों के पैसे जमा नहीं हो पाए। पीआईए के जिम्मे फौरी तौर पर अदा करने वाली ज़ेरे इल्तवा अदायगियों का कुल हुजम $100 मिलियन तक पहुंच चुका है। अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक पीआईए ने इमरजेंसी फंड्स के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू किया, ताहम हुकूमत के पास भी पैसे नहीं हैं। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी यानी ईसीसी ने भी पीआईए को इमरजेंसी फंड्स जारी करने से इनकार करते हुए पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को इस्तिलाहात करने की हिदायत की है। जीएम पब्लिक अफेयर्स अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक हुकूमत ने इमरजेंसी फंड्स के लिए पीआईए को निजी बैंकों से कर्ज के लिए राब्ता करने का कहा है। हवाबाजी और इससे जुड़े मामलात पर गहरी नजर रखने वाले सहाफी ताहिर इमरान ने बताया कि पीआईए की हालिया माली मुश्किलात में बड़ा हिस्सा डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी का है। पाकिस्तान में एविएशन के मसाइल इसलिए ज्यादा हैं कि यहाँ लगभग तमाम तर अदायगियां डॉलर्स में करना होती हैं। ईंधन के पैसों से लेकर एयरपोर्ट चार्जेस वगैरह सबकी अदायगियां डॉलर्स में होती हैं। पाकिस्तान की अपनी सिविल एविएशन अथॉरिटी कुछ अर्सा पहले तक पीआईए से भी एयरपोर्ट चार्जेस डॉलर्स में वसूल कर रही थी। अब मसला ये है कि पीआईए कमाती रुपए में है, लेकिन अदायगियां इसको तमाम डॉलर्स में करना होती हैं। तो जब रुपए की कदर मुसलसल गिर रही हो तो पीआईए को अदायगियों के लिए रुपयों को डॉलर्स में बदलकर पैसे पूरे करना मुश्किल हो गया। सहाफी ताहिर इमरान के ख्याल में पीआईए को इस ज़मन में ज्यादा मुश्किलात का सामना उस वक्त से करना पड़ रहा है कि जब से यूरोप और अमेरिका वगैरह की तरफ इसकी परवाजों पर पाबंदी आयद हुई है। पहले ज़र मुबादला की शक्ल में डॉलर्स पीआईए के यूरोप में मौजूद बैंक अकाउंट्स में मौजूद होते थे तो फौरी अदायगियां वो वहीं से कर देती थी। इसे रुपयों को तब्दील करने का मसला ही नहीं होता था। पीआईए के 31 में से लगभग 25 जहाज परवाज के काबिल हैं, जिनमें से मजीद कई जहाज लीजिंग कंपनियों को अदायगियां ना होने और देखभाल में ताखीर की वजह से खड़े हो गए हैं। पीआईए के कुल जहाजों में से लगभग निस्फ से कुछ ज्यादा जहाज इस वक्त परवाज कर रहे हैं, जबकि बाकी ग्राउंड हो चुके हैं यानी खड़े कर दिए गए हैं। कुछ जहाज ऐसे भी हैं जिनके इंजन लीज पर लिए गए हैं, तो लीजिंग कंपनियां पैसों की अदायगियां ना होने की वजह से इन जहाजों को उड़ाने की इजाजत नहीं दे रही। काबिल इस्तेमाल जहाजों की तादाद हर रोज बदलती रहती है, जो कभी 16 तो कभी 19 हो जाती है। पीआईए के जनरल मैनेजर पब्लिक अफेयर्स अब्दुल्ला हफीज ने बताया कि निजी बैंकों से मामला तय होने के बाद उन्हें इतनी रकम मिल जाएगी कि जिससे फौरी अदायगियां कर दी जाएंगी।
इसके बाद जो एक फौरी बहरान की सी कैफियत है वो उम्मीद है खत्म हो जाएगी। तहम क्या इसका मतलब ये है कि अब वफाकी हुकूमत PIA को इमरजेंसी फंड्स जारी नहीं करेगी या इसकी माली इमदाद नहीं करेगी, और ऐसे में क्या कुछ ही अरसे में ऐसा ही बहरान दोबारा पैदा नहीं हो सकता? ये तासुर दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने शायद अब PIA को पैसे देने से इनकार किया है और इसलिए इसको निजी बैंकों के पास जाना पड़ रहा है। ये तो नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत के वक्त से ही ऐसा हो रहा है कि हुकूमत PIA को बराह रास्त इमरजेंसी फंड्स या पैसे नहीं देती। PIA हुकूमत की गारंटी लेकर निजी बैंकों से ही कर्ज पे फंड्स हासिल करती आई है। ये कोई नई बात नहीं। हर बार इस गारंटी की मंजूरी के लिए PIA को हुकूमत के पास जाना पड़ता है, जिसके बाद निजी बैंक उन्हें कर्जा फराहम कर देते हैं। PIA के एक एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की दरखास्त करते हुए बताया कि यह दुरुस्त है कि PIA को निजी बैंकों से कर्ज मिल जाएगा जिससे फौरी तौर पर अदायगियां कर लेगी। ताहम ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। PIA जो सालाना कमाई करता है उसका एक बड़ा हिस्सा इन कर्जों की अदायगियों में चला जाता है जो PIA के जिम्मा वाजिबुल अदा हैं। PIA को सालाना लगभग 131 अरब रुपए की अदायगियां कर्जों की मद में अदा करना होती हैं। इसलिए जो कुछ PIA सालाना कमाती है इसमें से ये अदायगियां निकालकर इसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो अपनी फौरी जरूरी अदायगियां पूरी कर सके। इस मसले का मुस्तकिल हल PIA में रिफॉर्म्स यानी इस्तिलाहात में है, लेकिन ये इस्तिलाहात करने में वक्त भी दरकार है और ऐसा करने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म की भी जरूरत है। इस वक्त PIA को फौरी अदायगियां तो करनी है और कंपनी को तो चलाना है। अगर हुकूमत PIA को वो फंड्स जारी कर दे जो वो उसे इंटरेस्ट सपोर्ट की मद में देती है तो जामे इस्तिलाहात होने तक इसका मसला हल हो जाएगा। हवाबाजी में दिलचस्पी रखने वाले सहाफी ताहिर इमरान के ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत कभी PIA को बंद नहीं होने देगी। बस मसला ये है कि वो हमेशा ड्रिप लगा देती है, ट्रांसप्लांट नहीं करती जिसकी जरूरत है। PIA में जामे इस्तिलाहात साल से जेर इल्तवा हैं जो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हुकूमती ओहदेदार किसी तरीकाकार पर मुत्तफिक नहीं हो पाए। हर नई आने वाली हुकूमत PIA को यह कह देती है कि इस्तिलाहात का मुसव्वदा तैयार करके लाएं, जबकि PIA बहुत पहले एक इंतहाई मौजू मुसव्वदा तैयार कर चुकी है, मगर मसला सिर्फ ये है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।